हाय, वेलकम टू फिजिक्स बाय प्रभास सर। और अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आज हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, जिसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑरेस्टर एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टर एक्सपेरिमेंट क्या है? किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया ऑरेस्टर ने। कैसे? देखते हैं। ऑरेस्टर में सबसे पहले एक सेटअप बनाया। थ्योरेटिकली एक हम वायर लेते हैं कि ये वायर है और इसको इन्होंने जो है एक सेल और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस और एक की के साथ हमने ये लिया कि ये एक सेटअप था। PQ वायर है जिसमें चूंकि ये करंट I हम सपोज कर लेते हैं, दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। जब इन्होंने स्विच ऑन कर दिया और यहां एक कंपास नीडल इन्होंने लिया ऑरेस्टर ने, और कंपास नीडल में इन्होंने देखा कि एक डिफ्लेक्शन मिल गया। इसका मतलब क्या निकाला कि डिफ्लेक्शन मिला। फिर इन्होंने इस रेजिस्टेंस के हेल्प से करंट को वेरी किया तो उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन भी वेरी हो रहा है। इन्होंने सेल की पोलैरिटी को चेंज कर दिया। सेल की पोलैरिटी को चेंज करते ही करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही करंट रिवर्स किया गया ये डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। यानी क्या क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन नंबर 1 कि अगर I है तो मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा कि अगर हम I को वेरी कर रहे हैं, वेरिएबल है, I वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगी। और तीसरा इन्होंने निकाला कि अगर I को हम रिवर्स कर दें, रिवर्स कैसे करेंगे? बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ द सेल और बैटरी। सो B भी हमारा जो है वो भी रिवर्स्ड हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया ऑरेस्टर के एक्सपेरिमेंट से। लेकिन ये तो थ्योरेटिकल, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा था जिसने ये बताया कि अगर हम करंट है तो हम मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर करंट बदल रही होगी, हम I को डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। डिक्रीज करेंगे करंट को तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर बात आती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। इस बात को बताने के लिए ऑरेस्टर के एक्सपेरिमेंट के बाद एक थियरी हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट ने क्या कहा? बायो-सावर्ट ने कहा कि अगर एक कोई करंट कैरिंग वायर हम ले लेते हैं जिसमें I करंट जाती है, तो यहां एक छोटा सा एलिमेंट हम मान लेते हैं IDL, और इससे R दूरी पर एक पोजीशन वेक्टर पर एक पॉइंट P आप ले लो, थीटा एंगल जहां बन रहा हो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो उन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस आइडियल यानी करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उन्होंने कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के। इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये है कि ये साइन ऑफ द थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो एक कांस्टेंट भी यहां इंट्रोड्यूस होगा, μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r²। μ0 ये जो है इसको हम लोग इस μ0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और यहां से अगर हम इसे, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसे वेक्टर फॉर्मेट में लिखा जाए तो μ0/4π IDL क्रॉस r। तो ऊपर आपने एक R लिया है तो नीचे भी एक R आकर के ये R³ हो जाएगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द बायो-सावर्ट। नाउ द डायरेक्शन DL क्रॉस R, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू बोथ DL एंड R, परपेंडिकुलर टू बोथ। यानी ये जो प्लेन है जिसमें आपका DL और R दोनों लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। अब इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली समझने के लिए 3 इंपॉर्टेंट रूल है जिसे हम जान लेते हैं। एक है आपका राइट हैंड थंब रूल, यानी राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है मैं आपको समझा देता हूं। अगर इसको मैं करंट कैरिंग वायर मान लूं और यह करंट ऊपर जा रही है, तो आप अपने राइट हैंड से इस वायर को एज्यूम करिए कि आपने पकड़ा है और ये थंब जो है ये करंट के डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस कर रही है।
सेम डायरेक्शन में, करंट और ये। तो ये जो कर्ल्ड फिंगर है, दिस कर्ल्ड फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, यानी ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा और एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रूप में बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए करंट नीचे जा रही है, ये नीचे के डायरेक्शन, तो आप इस राइट हैंड से इसे ऐसे पकड़ोगे, यानी थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो अगेन द कर्ल्ड फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आयर मैग्नेटिक फील्ड। रूल नंबर 2, अगर ये कोई करंट कैरिंग वायर है, जैसे मैं एक यहां ही लेता हूं, करंट ऊपर जा रही है, मुझे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यूज दिस योर राइट हैंड, इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो अभी आप ना ये अंगूठा देखिए हमने करंट के डायरेक्शन में रखा है और हमारा फिंगर जो है ये उस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में, ये राइट वर्ड है तो हमारा जो फिंगर भी राइट वर्ड है, तो पाम किधर है, इनवर्ड। उसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट के लिए बात करूं तो हमारा देखिए इस तरह से हमें सेटअप अरेंज करना पड़ेगा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट, यानी लेफ्ट वर्ड। तो आप देखो ये बाहर की ओर है, तो जो बाहर की ओर होगा उसे डॉट सिंबल से इंडिकेट करेंगे, ये अंदर की ओर आया था तो इसे हम क्रॉस सिंबल से इंडिकेट करेंगे। अगर ये रूल लगाया जाए तो देखिए यहां करंट ऊपर जा रही है, अप्लाई द राइट हैंड रूल, you will get here the current magnetic field will be perpendicular inward to the plane of this board. And third rule, the screw, Maxwell screw rule. Second is the right hand palm rule that I have explained here. And third is the Maxwell screw. कोई रूल आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर रूल का रिजल्ट सेम आएगा, जो जिसमें आप अपने आप को एक्सपर्टाइज कर पाओ, जिसमें बेटर तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो ये दो है, राइट हैंड जो पाम रूल और राइट हैंड थंब रूल। यहां से एक पॉइंट और निकल के आपको आया कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। मैंने कहा कर्ल, यानी ये सर्कुलर होगा। इंटरेस्टिंग, याद रखिएगा, करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर, जिसका सेंटर होगा ये वायर, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर होगा। इसी तरह से हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे कि हमारी जो सर्कुलर है, लूप है, सर्कल रूप में, रिंग रूप में, अगर वो करंट कैरिंग है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा और क्या होगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को देखें। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।